दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बाराबंकी, और बाराबंकी का ही एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात होता है लक्ष्मीकांत। और लक्ष्मीकांत वर्मा के तीन बेटियां होती हैं, और ये जो तीनों बेटियां हैं यह पढ़ाई में काफ़ी होशियार होती हैं। इसीलिए साल 2023 में बात है कि बीपीएससी टीचर के आवेदन करते हैं, और ये जो तीनों बहन हैं, ये तीनों बहन का ही इस टीचर में सिलेक्शन हो जाता है। जब घर में टीचर का इनका सिलेक्शन होता है तो घर में खुशियाँ आती हैं, खुशियों के गीत गाए जाते हैं। लेकिन जो पिता है लक्ष्मीकांत, वह अपनी सबसे छोटी बेटी से कहता है कि तुम तो ऐसा बोल रही थी कि पापा मैं तो बड़ी होकर डीएम बनूंगी, फिर तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो। तभी जो बेटी है ये कहती है कि पापा आप हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी जिम्मेदारी है वह खुद उठाऊं, और मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी और फिर मैं डीएम बनूंगी। और फिर जैसे इस बेटे ने अपने पिता को ये बात कही तो जो पिता है ये बात मान जाता है, और फिर जो तीनों बेटियां हैं इन तीनों बेटियों को घर से विदा कर दिया जाता है। और इसमें एक बेटी है उसकी तो बिहार के पटना जिले में ड्यूटी लगती है, दूसरी बेटी की समस्तीपुर जिले में, और जो तीसरी बेटी है इसकी ड्यूटी लगती है अररिया में। और अच्छी खासी नौकरी ये तीनों बेटियां थी ये कर रही थी। और ये जो लड़कियां थी ये सुबह स्कूल जाती थी, शाम को आती थी, और यह जो जो 7-8 घंटे का समय मिलती थी उसमें यह अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। और ऐसे ही इसकी जो दिनचर्या थी वह चल रही थी। और एक दिन जो ये लड़की थी ये स्कूल जा रही थी, और स्कूल जाते समय इसका किसी ने मर्डर कर दिया। तो ये जो मर्डर इसके जो मर्डर की गूंज थी वह पूरे बिहार प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी यह गूंज फैल जाती है। और यहाँ सबके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि एक बेटी थी वह डीएम बनना चाहती थी, आखिरकार उस बेटी का कातिल कौन बन गया, जो कि वह किसी से ज्यादा कामकाज भी नहीं रखती थी, नहीं उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। तो इस लड़की का कत्ल किसने किया। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस लड़की का कत्ल किसने किया था। और यह एक आश्चर्यचकित बात है, तो आप भी सुनकर इसको हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश का जिला अररिया में, और यह 3 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 9:20 के आसपास का वक्त रहा होगा। अररिया जनपद का ही एक थाना लगता है नरपतगंज, और नरपतगंज में एक जगह लगती है कनली। कनली के पास ही एक शिव मंदिर होता है, और इस शिव मंदिर के पास में ही बाइक के ऊपर दो लड़के खड़े हुए हैं। और ये लड़के यहाँ पर काफी देर से खड़े हुए हैं, जैसे कि लड़के किसी का इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार कर रहे थे, इसी बीच में वह मैडम है, एक मैडम आती है स्कूटी लेकर। जो बाइक पर बैठे हुए लड़के थे उनमें से एक लड़के ने मैडम को इशारा देकर उसको रुकवाया, और जैसे ही मैडम रुकती है तो वह एक लड़का उस मैडम से बोलता है कि मैडम रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। और जैसे ही यहाँ बात का सिलसिला शुरू होता है, इसी बीच में जो एक लड़का है वह हथियार निकालता है, और यहाँ पर एक के बाद एक इस मैडम के ऊपर 3 गोलियां मार दी जाती हैं। और जैसे ये मैडम है गोली लगने के बाद ये जमीन पर गिर जाती है, और पास में ही यहाँ पर खेत में किसान काम कर रहा था एक व्यक्ति, उसकी नजर इसके ऊपर पड़ जाती है, और वह यहाँ पर दौड़ा हुआ वह व्यक्ति इनके पास आता है। और वह वहां पर आकर देखता है कि जो मैडम है वह खून से लथपथ पड़ी हुई है, और जो जो लड़के थे यह बाइक सवार थे, यह बाइक लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। और जो ये चश्मदीद गुआ था ये सुधीर यादव होता है, और यह जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, और जो आसपास के लोग हैं जो खेतों में काम कर रहे थे उनकी तरफ ही यह आवाज लगा रहा है कि देखो किसी ने मैडम शिवानी वर्मा को गोली मार दी है। और फिर जहां जहां तक इस व्यक्ति की आवाज आ रही थी वहां वहां तक के सभी लोग थे वह यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर ये जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर इस मैडम की जो ड्यूटी थी जिस स्कूल में, उस स्कूल में भी यह खबर पहुंच जाती है, और इस उस स्कूल का जो स्टाफ था वह भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और साथ ही ये जो खबर है यह पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंच जाती है, और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वह भी सभी मौके पर मौजूद हो जाते हैं, और सभी के सभी मौके पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले देखे था, जो जसमती गुआ था, उस व्यक्ति ने इस जो लड़की थी मैडम थी इसको यहाँ से जो नजदीकी हॉस्पिटल था सदर हॉस्पिटल उसके अंदर पहुंचाया था। लेकिन जो डॉक्टर है वह कह देते हैं कि हमें इसको नहीं बचा सकते क्योंकि यह पहले ही इसकी मौत हो चुकी है।
और फिर यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है वह भी पहुंच जाते हैं कि आखिरकार जो ये टीचर थी इसका नाम शिवानी वर्मा होता है, और जो शिवानी वर्मा की हत्या किसने की है। और शिवानी वर्मा है, इसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। इसका जो पिता है उसका नाम लक्ष्मीकांत वर्मा होता है, और जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का होता है। और उसके 3 बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम जूली होता है जिसकी उम्र 27 साल होती है। एक बेटी का नाम ज्योति होता है जिसकी उम्र 26 साल होती है। और ये तीसरी बेटी होती है जिसका नाम शिवानी होता है, इसकी उम्र 24 साल होती है। इसका एक बेटा होता है आदित्य नाम होता है, उसकी उम्र 18 साल होती है। इसका जो बेटा है उसका अनुराग जिसकी उम्र 16 साल होती है। और ये 3 बहनें, तीनों बहनें ये पढ़ने में काफी होशियार होती हैं। और ये जो बीपीएससी 2023 का जो आवेदन किया था उस टीचर में, जो बीपीएससी 2023 का जो सिलेक्शन था उसमें इसका सिलेक्शन हुआ था। और 2023 के बंच में इनका सिलेक्शन हुआ था। और जो सबसे बड़ी बेटी है इसका सिलेक्शन हुआ था जो बिहार है, बिहार के पटना में। और दूसरी बेटी का जो समस्तीपुर में हुआ था। और तीसरी बेटी होती है उसका अररिया में सिलेक्शन हुआ था। लक्ष्मीकांत मूल रूप से यह उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। उत्तर प्रदेश का यह रायबरेली जिला है, और रायबरेली जिला का ही एक शिवगंज जगह लगती है। शिवगंज क्षेत्र में ही एक गांव लगता है पिंडोली, और वहां का ये रहने वाला होता है। लेकिन ये बाराबंकी में रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, और यह बच्चे अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होते हैं इसके। और ये अपने बच्चों को बड़ी ही ईमानदारी से पढ़ा रहा था, और जो बच्चे थे यह भी बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहे थे। और जैसे ही परिवार वालों को इस शिवानी कुमारी की मौत के बारे में पता चलता है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जो इसकी बड़ी बहन है वह भी पुलिस के सामने आ जाती है, मीडिया वालों के सामने आ जाती है। उसने बात सुना, जो बड़ी बहन थी ये पुलिस वालों को और मीडिया वालों को एक बात बताती है। वह बात भी पुलिस वाले और मीडिया वालों को सक्रिय कर देती है। दरअसल जो बहन है वह भी बताती है कि उसी के स्कूल में एक रंजीत कुमार नाम वर्मा जो कि टीचर होता है वह लगातार शिवानी के ऊपर शादी का दबाव बना रहा था। लेकिन जो ये शिवानी कुमारी वर्मा थी यह शादी नहीं करना चाहती थी, और ये लगातार इसके ऊपर शादी का दबाव बना रहा था। तो ये मना कर रही थी, तो यह बार बार इसके पीछे गाड़ी लगा रहा था। और इधर तो जो उसकी बहन थी वह रंजीत वर्मा के बारे में पुलिस और मीडिया वालों को बयान दे रही थी, और दूसरी तरफ जो पुलिस है वह रंजीत वर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। और जैसे ही रंजीत वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है तो पहले तो यह इधर उधर की बातें घुमाता है, और फिर पुलिस है वह इससे सख्ताई से पूछताछ करती है। और ये बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। और इसमें एक बात और भी जाहिर हो जाती है कि इसमें जो प्रिंसिपल है उससे भी पूछताछ की जाती है। प्रिंसिपल भी इसमें शक के दायरे में हो जाती है। और अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी ये चुनौती बन जाती है कि यह उत्तर प्रदेश की जो शिक्षिका है इसकी हत्या हो गई है। और ये बिहार के अररिया जिले के अंदर जो पुलिस है वह सीधा सीधा सरकार की तरफ आदेश कर रही थी। और नई सरकार चुनी गई थी, और सरकार में कहा इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस केस को निपटाया जाए। और कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी इस घटनाक्रम का खुलासा हो, और जो ये टीचर थी शिवानी वर्मा इसको इंसाफ मिले। और फिर चाहे जो नरपतगंज की पुलिस हो और फुलका की पुलिस हो, और जो ये गुरना की पुलिस, यहाँ पर फारेविल की पुलिस है, यह भी यहाँ पर यह जो 4 पुलिस की टीम है, इन 4 जो थाने हैं उनकी पुलिस की टीमों का गठन किया जाता है। और साथ ही डीआई की टीम लग जाती है, और फोरेंसिक टीम लग जाती है, और सर्वेलेंस की जो टीम होती है वह भी लग जाती है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वह भी काम करना शुरू कर देते हैं। और इस लड़की का जो घर है वह रेपलेंस की रोड पर होता है, और जो कमरा किराए पर ले रखा था वह भी वहां पर जाती है पुलिस। और वहां पर जाती है तो पुलिस जो मकान का मालिक है उससे भी पुलिस है वह सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को वहां से भी कुछ भी नहीं मिलता है। और फिर पुलिस है वह इसके कमरे की तलाशी लेते हैं। जो पुलिस वह इसके कमरे की तलाशी लेते हैं तो पुलिस वालों को इसकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की बहुत सारी किताबें हैं वह इस लड़की के कमरे में मिलती हैं। और पुलिस आखिरकार इनके जब पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि जो लड़की थी यह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। और परिवार के लोगों से पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि जो मेरी बेटी थी वह सुबह 8:30 बजे विद्यालय से निकलती थी, और शाम के 5:30 बजे वह जो मकान था उसके ऊपर वापस आती थी।
और उसके बाद उसके पास जो भी समय होता था वह पढ़ाई किया करती थी, क्योंकि उसे यूपीएससी को क्लियर करना था। और यूपीएससी क्लियर करने के बाद वह वाकई में ही उसे ये एक डीएम बनना था। और यह वाकई में एक भयानक हत्या हुई है। यह हत्या क्यों हुई है, यह पुलिस ने अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। फिर पुलिस वाले हैं वह इस लड़की के जो नंबर है उनको सर्वेलेंस पे डालते हैं और उन नंबरों की सीडीआर निकलवाई जाती है। तो पुलिस वालों को यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इस लड़की का किसी के पास फोन आता भी नहीं था तो जाता भी नहीं था। और यहाँ से भी पुलिस को कोई भी सुराग हासिल नहीं होता है। और फिर पुलिस है वह यहाँ पर अपनी कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस को यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस ने आखिरकार जो इस एरिया में जो लगे हुए थे सीसीटीवी कैमरे, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो पुलिस को यहाँ पर बाइक पर खड़े हुए दो संदिग्ध लड़के मिलते हैं। और जैसे ही पुलिस उन संदिग्ध लड़कों के बारे में तलाशने की कोशिश करती है तो और फिर पुलिस वाले हैं वह इन दोनों लड़कों की तस्वीर निकालते हैं। और तस्वीर निकालकर इन दोनों लड़कों की जो फोटो है वह सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देते हैं। और पुलिस वाले यह लिखकर अपलोड करते हैं कि यह संदिग्ध हैं, क्या पता यही हत्यारे हो सकते हैं इस मैडम के। तो जैसे ही इस जो लड़कों की फोटो डाली जाती है तो इसमें से एक लड़का होता है जिसका किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि जो एक लड़का है ऐसा लगता है कि जो मोहम्मद फारूक पुत्र ताहिर, थाना फरविंज, रामपुरा, वार्ड नंबर 1 का निवासी लगता है। पुलिस ने जैसे ये सूचना मिलती है तो पुलिस है वह और पुलिस को यहाँ पर एक छोटा सा सुराग मिला था, जैसे कि भूसे के अंदर से किसी की, जैसे कि ये भूसे की ढेर से यानी कि सुई को खोजना, ऐसा पुलिस को एक सुराग तलाश मिला था। जैसे ही पुलिस यहाँ पर काम करना शुरू करती है तो पुलिस है वह इस मोहम्मद के पास पहुंचती है। तो मोहम्मद है वह पहले तो इधर उधर की बातें घुमा रहा था और फिर मोहम्मद फारूक से जो पुलिस है वह सख्ती से पूछताछ करती है तो मोहम्मद फारूक है वह टूट जाता है और वह कहता है कि साहब गोली तो मैंने ही चलाई थी। फिर पुलिस वाले वह इस लड़के से पूछते हैं कि जो तुम्हारे साथ एक लड़का और था वह कौन था। तो वह कहता है कि साहब उसका नाम सोहेल है और जो उसका बाप है उसका नाम फिरोज है, वह रेपलेंस फारवीगंज का निवासी है। और यह जो सोहेल है इसको भी गिरफ्तार किया जाता है और जो फारूक तो है वह उसको तो गिरफ्तार कर ही लिया जाता है पहले ही पुलिस। और फिर पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों ने गोली क्यों चलाई। तो ये कहते हैं कि साहब हमें तो सिर्फ गोली चलाने के लिए हमें 3 लाख रुपए मिले थे। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए किसने दिए थे ये नाम सामने आता है छोटू का। और जैसे पुलिस वह छोटू के पास पहुंचती है तो पुलिस वह छोटू के पास पहुंच जाती है। और फिर छोटू है वह राजू का नाम लेते हैं और पुलिस है वह राजू के पास जाती है और वह कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 लाख रुपए हैं, वह कहाँ से आए थे और तुमने गोली क्यों चलवाई थी। और यह जो उन दोनों शख्स से पूछा जाता है और फिर पुलिस इनसे सख्ती से पूछती है तो ये जो बताते हैं कि साहब हमें गोली चलाने के आदेश मिले थे। जो हुस्न आरा है जो कि फौरवी गंज की रहने वाली होती है और यह भी टीचर होती है, इसने हमें आदेश दिए। पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार आरा महिला इस महिला शिक्षक से क्या लेना देना हो सकता है। फिर यहाँ पर पुलिस है वह इस आरा को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इस आरा से पुलिस है वह सख्ती से पूछताछ करती है। तो सख्ती से पूछताछ करती है तो ये जो आरा है ये बताती है कि जो मेरा पति है वह एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होता है, प्रॉपर्टी डीलर का वह काम करता है। नाम उसका शाकिर होता है। शाकिर का एक महिला शिक्षक होती है, उसके साथ उसका अवैध संबंध चल रहा था। लेकिन जो महिला शिक्षक का नाम बताते हैं तो वह एकदम से सख्ते में आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर पुलिस वाले वह कहते हैं कि तुम्हारे पति का किसी महिला शिक्षिका के साथ अवैध संबंध चल रहे थे तो आपने इस शिवानी वर्मा को क्यों मरवाया, ये बीच में कहाँ से आ गई। तो फिर पुलिस है वह इन शूटरों से दोबारा से सख्ती से पूछताछ करती है। तो इन शूटरों को बताया जाता है कि जो ये मंदिर है शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर के रास्ते पर एक महिला शिक्षिका है, वह अपनी स्कूटी लेकर जा रही होगी और उसकी स्कूटी का रंग कुछ ऐसा है और उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे और जो चेहरा है वह उसने ढका होगा। उस सुबह के टाइम पर वह आती है और वह शाम के टाइम पर वापस जाती है। और ये जो लड़के थे ये है यहाँ पर जो कनेली शिव मंदिर है इसके पास खड़े हुए होते हैं। लेकिन जिस दिन जिस शिक्षिका की यहाँ पर हत्या होनी थी वह शिक्षिका तो आज ड्यूटी के ऊपर आई नहीं थी। और जो ये शिक्षिका थी जिसकी
ये जो जिसकी मौत होनी थी यह भी जॉब जो भवानीपुर था वहां पर प्राथमिक विद्यालय में करती थी, और जो दूसरी शिक्षिका थी ये कनैली में जॉब करती थी। इनके जो जॉब का विद्यालय था वह भी अलग अलग था, लेकिन जो स्कूल में जाने का जो विद्यालय में जाने का रास्ता था वह दोनों का सेम ही था। इस रास्ते से दोनों जाया करती थी ये। और फिर यहाँ पर जो इन शूटरों को बताया गया था उसी हिसाब से जो दोनों शिक्षिका जाया करती थी उनमें जो इनका इत्तेफाक से जो इनकी स्कूटी का कलर था वह भी दोनों टीचरों की स्कूटी का सेम कलर था। जो ये हेलमेट पहनती थी उनका हेलमेट का कलर भी सेम ही था। और जैसे ये दोनों एक जैसे ही अपना कवर जो फेस था उसको कवर किया करती थी। और जैसे ही जो जिस दिन जो यानी कि 3 दिसंबर 2025 को यहाँ पर जो टीचर को मारने की हत्या करने की बात हुई थी उस दिन से इस टीचर की तो मौत लिखी ही नहीं थी। उसकी अचानक से जो तबीयत है वह खराब हो जाती है और वह सोचती है कि मैं आज स्कूल में नहीं जाऊंगी और मैं कल स्कूल में जाऊंगी। और यह ऐसा ही कर कर जो ये टीचर है यह आज स्कूल में नहीं जाती है। और वह महिला शिक्षिका है वह विद्यालय से छुट्टी ले लेती है और जो ये रोज है उसी रास्ते से जाती है। जो शिवानी टीचर होती है यह इसी रास्ते से जा रही थी, और जैसे ही यह उन शूटरों के सामने आई तो इन शूटरों को ऐसा लगा कि यह वही टीचर है जिसका इस व्यापारी के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। और फिर यहाँ पर इस जो टीचर थी शिवानी वर्मा इसको रुकाया जाता है। रुकाने के बाद यहाँ पर एक के बाद एक 3 इसको गोलियां मार देते हैं और इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इसमें पूरे मामले में जो शिवानी वर्मा है इसका तो कोई रोल ही नहीं होता है। ये तो यहाँ पर बेवजह ही इसको मौत मिल गई। और दोस्तों फिर ये जो खबर है यह अखबारों में फैलती है, मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि जो एक लड़की थी वह डीएम बनना चाहती थी, पढ़ाई में वह काफी होशियार थी। उस लड़की को बेवजह ही मौत मिल जाती है और पुलिस है वह इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सभी को जेल भेज देती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।